आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। कि आप सचिव हैं सभापति मिश्रा जी, और आपने जो सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट एक बनाया हुआ है जिसमें लोगों को जिसके माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने योगी जी को एक चिट्ठी लिखी है, उसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? स्थिति ये है जी कि हम जब मैंने देवरिया थे तो मैंने कुरान पढ़ना अध्ययन किया है। उसका अध्ययन इसलिए किया कि किसी भी धर्म में किसी तरह का आतंकवाद का कार्यक्रम नहीं रहता है, सबको अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला यही शिक्षा वहाँ सबसे अच्छी शिक्षा है। मतलब आपने सनातन धर्म की भी जानकारी बेहतर तरीके से सनातन कुरान को भी आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा। कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, और जो रटी रटाई चीजें हैं वही सिर्फ लोगों को बताई जा रही हैं, गलत बताई जा रही है, ज्ञान का अभाव है। नहीं, गलत बताया जा रहा है, रटी रटाई भी नहीं बताई जाएगी। वहाँ पर हिंदू जो है काफिर नहीं है, वहाँ पर ये हिंदू काफिर बताया जाता है, उसका कत्ल कर दो, उसका गजबाए हिंद कर दो, ये सब जो है वह कुरान में नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कुरान की सही पढ़ाई हो। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर जितने भी मुसलमान आए सब लूटने आए थे, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं था जो आकर के यहाँ धर्म की स्थापना करे। यहाँ पर ये आया, औरंगजेब आया, उसने जो है यहाँ पर स्थापित हुआ, स्थापित होने के बाद ज़बरदस्ती मुसलमानों को जो है वह हिंदू को मुसलमान बनाया, लेकिन किसी तरह की शिक्षा नहीं दिया, किसी तरह की शिक्षा नहीं दिया। उसने क्या किया, कुरान थोप दिया, जाओ अरबी में पढ़ो और पढ़ करके इसको समझो और ये आतंकवाद फैलाओ, हिंदुओं को मारो, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं किया। तो आप अपनी संस्था के माध्यम से क्या चाह रहे हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हिंदू जो है उसका जो है पूर्वज जो है वो मनु और शत्रुपा हैं, और इस्लाम के माने जो मुस्लिम है उसके पूर्वज जो है आदम और हव्वा हैं। और ये दोनों जो हैं अपने धर्म के जो हैं वो दो नहीं हैं, एक अरबी में नाम है और दूसरा जो है संस्कृत में नाम है, दोनों एक ही हैं। तो जब हम लोगों के पूर्वज एक हैं तो हम लोग एक हैं, तो हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। दूसरा कारण ये है कि हिंदू जिसको ईश्वर मानता है ओम कहता है। यदि ईश्वर अल्लाह जो है, यदि ईश्वर का ओम का नाम अरबी में लिख दिया जाए तो बिल अल्लाह हो जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं है। तो हमारा पूर्वज भी एक हो गया, हमारा ईश्वर भी एक हो गया, और हमारी परंपराएं भी एक हैं। मुसलमान जो है वो सनातन धर्म की सारी परंपराएं मानता है, लेकिन उसमें अंतर यह है कि हम लोग गृहस्थ और संन्यास दो रूप में बटे हुए हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आपको विश्वास है, आपको आशा है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इस बात को मानेंगे? नहीं, ऐसा बात है कि जिसको असल बात है कि यदि कुरान की अच्छी जानकारी दिया जाए तो बड़े बड़े कट्टरपंथी भी हट जाएंगे। कुरान में एक आयत लिखी हुई है कि उलमा और दरवेश कुरान के संरक्षक और गवाह हैं, यदि उसका गलत अर्थ निकालते हैं तो काफिर हैं। जैसे कुछ हिंदू में होते हैं कि वो अपने हिसाब से बताते हैं, कुछ मुस्लिम में होते हैं, इसी सब वजह से नहीं, मुस्लिम में तो अपने तरफ से बताते यही है, जो बताते हैं वो कुरान में नहीं है। बात समझे ना, जो ज्ञान देते हैं वो कुरान में नहीं है। स्थिति ये है। मतलब आप अपनी संस्था के माध्यम से चाहते हैं कि सही चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए, और जानकारी मदरसों के भीतर नहीं दी जा पा रही है, जो उल्टी सीधी जानकारी दी जा रही है वो सही जानकारी मिले। नहीं, मदरसों में जानकारी जो है वो इसलिए नहीं दे रहे हैं लोग क्योंकि वो केवल अरबी याद कराते हैं, पढ़ाते नहीं है, उसमें रटा देते हैं, और जब हाफिज बन जाते हैं तब उनको समझाया जाता है। तो मदरसों की जांच करवा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, उसमें क्या शिक्षा दी जा रही है। नहीं, तो जांच इसलिए हो रहा है कि उसमें शिक्षा क्या हो रहा है, शिक्षा का नहीं जांच हो रहा है, उसमें लड़के कितना पढ़ते हैं, कितने उसका फंडिंग होता है, कितना क्या होता है, फंडिंग कहाँ, इसकी जांच करा रहे हैं। तो आप अपनी संस्था के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, पाठ्यक्रम को बदलाया जाए, यह हमारा मतलब है। हम पाठ्यक्रम को ठीक किया जाए, इसीलिए हम योगी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने उनको 4-5 चीज़ें बताई है, कुरान की आयतों को बताया है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ओम, राम, कृष्ण और ये आदम और ये सब लोग जो हैं वह अलग हैं। जैसे हिंदू में है, हिंदू में भगवान को राम कृष्ण नाम दिया जाता है और इसको गॉड कहते हैं लोग। क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम को उसका कुरान का जो पाठ्यक्रम है उसको जो है पढ़ाया जाए ठीक ठाक से।
और उससे अच्छे अच्छे विद्वान मिलकर के उस पाठ्यक्रम को बनाएं और उस पाठ्यक्रम को छोटे बच्चों से ऊपर बच्चों सही तक चीजें लोगों तक पहुंचाया जाए और धार्मिक लोगों तक पहुंचे जो धर्म को मान रहे हैं, जो इस्लाम को मान रहे हैं। चलिए, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत लगभग 5-6 वर्ष से काम कर रहे हैं और 5-6 वर्षों से मैंने इसका पूरा अध्ययन किया और इसके कुरान का पहला पारा जो है हम उसको ट्रांसलेट करके लिख दिए हैं। कोई रुकावटें बीच में आई कि नहीं? कोई रुकावटें नहीं। हम तो मस्जिद में दोनों लोगों का वो करते हैं, आपको हिंदू भी मिलते होंगे, मुस्लिम भी मिलते हाँ। होंगे, तो मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं, रुकावट तो बहुत है। रुकावट तो ऐसा है, आपको क्या बताएं कि जब हिंदू से बात करते हैं तो कहता है मुस्लिम बारे में बात मत करो, और जब मुस्लिम से बात करता है तो कहता है आप कुरान के बारे में जानते नहीं। ऐसे लोगों को आप कैसे वो करते हैं? हाँ, ऐसे लोगों को हम जो है समझाते हैं, कुरान की आयत दे करके समझाते हैं, उनको हर चीज़ बता कर समझाते हैं, मतलब सही चीज़ों की जानकारी। हाँ, सही चीज़ों की जानकारी देते हैं। और आयत में लिखा हुआ है कि किसी भी मूर्ति को किसी भी देवी देवता को तुम गाली तक मत दो। एक तो जब लास्ट सवाल मैं आपसे और करूंगा, जैसे मान लीजिए एक रेशियो 100 लोगों को आपने बताया, उसमें कितने लोग लगभग आपकी बातों से सहमत हो जाते हैं? नहीं, अधिकतर लोग सहमत होते हैं। जो लोग ये जान जाते हैं ना, जैसे मुस्लिम है, कुरान की बात जब बता देते हैं तो कुरान का सहमत हो जाता है और हमारी बात को मानने लगता है। और हिंदू को जब बताते हैं तो वह जो है वो सहमत नहीं हो पाता, इसलिए कि उसके अंदर है कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान जो है कत्ल कर देता है, मुसलमान ये सब चीज़ों को नहीं मानता है। ये सब आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक बार की घटना है, आपको बता दें। हम योगी जी के यहाँ गोरखपुर में गए थे ये किताब को पढ़ने के बाद, और मैंने उनसे बताया कि यह किताब में जो है अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई मार काट नहीं है। योगी जी ने डांट कर कहा हमको कि तुम नहीं जानते हो, इसमें सब आतंकवाद लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने नहीं गया उनके पास, लेकिन अपने हिसाब से मैं कहता हूँ कि दोनों धर्म हैं और सही धर्म है। और कुरान जो बना हुआ है, अब बता दें, कुरान जो बना हुआ है उसमें हिंदू धर्म का अंश है, उसमें यहूदी धर्म का अंश है, उसमें ईसाई धर्म का अंश है, और उसमें मोहम्मद साहब ने अपने ट्रेडिशन को बनाया, इन सबको जोड़ कर उसमें बनाया। उसमें वेद पुराण गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के